चलिए अब देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या है? मोलों की संख्या होती है एक प्रकार से। अब किसके मोलों की संख्या होती है उसको देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे विलयन के बारे में। विलयन क्या है? विलयन जो है विलायक और विलय से बनता है, और इसको ए से दिखाते हैं, इसको बी से। अब मोलों की संख्या को एन से भी दिखाते हैं। एन क्या बताता है? मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या। और अगर एन के नीचे कोई भी, अगर जैसे कि यहाँ पर अगर एन बी लिख दिया, तो एन बी का मतलब क्या हुआ कि इस बी के मोलों की संख्या। अब बी क्या है? विलेय। तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और अगर एन ए है तो विलायक के मोलों की संख्या। अब मोलरता को एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से, बड़े एम। और कैपिटल एम यानी मोलरता का मान होता है एन बी बटे वी एल। एन बी बटे वी एल। एन बी क्या है? विलय के मोलों की संख्या, यानी इसकी जगह विलय के मोलों की संख्या, बटे वी एल मतलब विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन। अब अगर VL का मान 1 लीटर है, VL का मान 1 लीटर है, तब M बराबर NB बटे 1 इज इक्व टू NB, यानी M जो है NB के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो है वो मोलरता के बराबर हो जाती है। यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उसकी मोलरता कहते हैं। अतः 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। चूंकि M इज इक्व टू एन बी अपॉन वी एल होता है, और एन बी का जो मान है वो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यानी कि अगर हमें किसी भी का निकालना है, यहाँ पर हम विलय के निकाल रहे हैं इसलिए बी, तो एन बी मतलब मोलों की संख्या, वो भी विलय के। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो एन बी की जगह रखने पर एम बराबर हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणते 1 अपॉन वी एल। तो एम बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणते वी एल, ये मोल प्रति लीटर में हो जाएगा। तो ये पहला हुआ और ये दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट दिया है। चल पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 25 लीटर विलयन में
5 मोल विलेय पदार्थ को घोला गया है तब विलयन की मोलरता। यहाँ पर NB यानी विलेय के मोलों की संख्या दिया है 5 मोल और विलयन का आयतन VL लीटर में कितना दिया है 25 लीटर। तब M बराबर हो जाता है NB बटे VL। NB 5 मोल बटे ये 25 लीटर बराबर 1/5 मोल प्रति लीटर। मतलब मोलरता बराबर हो गया 1/5 मोल प्रति लीटर। यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की यहाँ संख्या 1/5 मोल है। यानी यहाँ पर कितने 1/5 मोल है। अब आगे अगले में देखेंगे। इतना तक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब NB न दे करके द्रव्यमान दे सकता है और द्रव्यमान दे करके फिर हमें उसके माध्यम से फिर वो सूत्र के माध्यम से मोलर द्रव्यमान भी निकालना पड़ेगा MB का मान। तो आगे देखेंगे वो।